ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति। अभी देखिए देवियों सज्जनों, यहाँ इस मंच पर आने वाले कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मुझसे किसी फिल्म का डायलॉग या किसी शूटिंग का किस्सा सुनाने के लिए फरमाइश करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं यहाँ बैठ करके कहें खेल वेल तो होता रहेगा आपके साथ, बैठ के एक चाय की प्याली क्यों ना हो जाए। ऐसी फरमाइश को टालना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और खास तौर से तब जब वो आशा धीरियान जैसी खूबसूरत जिंदा दिल हंसमुख, देखिए हंसना बंद नहीं हुआ अभी उनसे, नहीं। और बातूनी महिला हो। तो इन्होंने चाय की बात की थी तो हमको लगा कि चलिए इनकी जो फरमाइश है उसको पूरी कर देनी चाहिए। जी सर। ये प्याली के साथ है, इसके नीचे हम एक कागज लगा दिया है तो सब सोख लिया। धन्यवाद सर। तो देवियों सज्जनों बैठ जाते हैं हम यहाँ, चाय पियेंगे हम आपके साथ। सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। हाँ क्या सर ये कप मेरे लिए रखवा दीजिए ना। कप? जी सर। सर मैं इनको सजा के रखूंगी ना घर में। वो कप जिस पे आपका होठ लगा है या हमारा? एक कभी देना मत, उनको गड़बड़ हो जाएगी हमारे घर। वाह क्या बात है। तो प्रणाम करता हूं भाई साहब, इनके पतिदेव बैठे उनके सामने। सबसे हम विनोद कुमार जी इनका नाम है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियां बज जाएं इनके पतिदेव जी के लिए। इन्होंने कल देखिए देवेंद्र संजो 5 लाख रुपए जीत लिए थे और इनकी 2 लाइफलाइन जो है अभी भी बची हुई। तो आज का खेल यहीं से शुरुआत होगी आशिक जी, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट आशा जी, आज के आपके इस खेल का जो पहला प्रश्न आने वाला है वो है 11वां प्रश्न, ठीक है? जी सर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2025 में भारत की एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव में किस पेड़ का पौधारोपण किया था? जी सर। In July 2025, as a part of India's एक पेड़ मां के नाम initiative, Prime Minister Shri Narendra Modi ji planted saplings of which tree in the Maldives? A. Coconut. B. Jackfruit. C. Mango. D. Banyan. यानी नारियल, कटहल, आम, बरगद। आम तो नहीं लग रहा है सर। कटहल। डी और ए में से कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा ना। ऑप्शन नंबर डी पर। कटहल, नारियल। सर डी लग रहा है मुझे। डी लग रहा है आपको? जी सर।
श्योर हैं या गेस कर रही हैं? सर सर ऑप्शन डी सर पर्वत। तय कर लिया आपने? जी सर। बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। ऑप्शन डी, इसके ऊपर ताला लगाया जाए। देवी जी, 2 लाइफलाइन था आपके पास। ये उत्तर गलत हो गया आपका। मैंगो, आम। सर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया उसमें तो। 2 लाइफलाइन, अब इसको बांध के आप कहाँ ले जाइएगा? सर इसीलिए बोलते हैं कि 2 चीजें यहाँ पर हमको याद जी आती हैं। एक है संतुष्टि, दूसरी है लालच। जी सर। लालच में नहीं पड़ना चाहिए। 2 लाइफलाइन बची थी, उनका उपयोग करते तो शायद आप आगे बढ़ जाती। जी सर। ये मालदीव के 50 लाख पौधारोपण के संकल्प का भी एक हिस्सा था। ये पौधारोपण मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो के हाथ से ये किया गया था। जी सर। अब आप 5 लाख रुपए लेकर के जा रहे हैं। ये 5 लाख जो है अब हम आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं। अकाउंट नंबर आ गया, नाम आ गया, ट्रांसफर फंड दबाएंगे और 5 1 2 3 4 5 ओके किया, कंफर्म किया तो 5 लाख पहुंच गया आपके अकाउंट में देवी जी, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। ऑलराइट आशा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चल करके भी आप इसी तरह मुस्कुराती रहें और अपनी सुंदरता के बारे में बातचीत करती रहें। जोरदार तालियां बज जाएं आशा जी के लिए। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट देवी संजू, तो कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आपका प्रश्न ये रहा आपके सामने। फिल्म कभी खुशी कभी गम के एक गाने के शुरुआती बोल बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, हाय मैं हो गई। बी, बोले चूड़ियां। सी, तेरी साजना। डी, बोले कंगना। ये है ऑप्शंस। सबके सब शांत हो गया। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बोले चूड़ियां बी, फिर आता है डी, बोले कंगना, फिर आता है ए, हाय मैं हो गई, फिर आता है सी, तेरी साजना। गाने के बोल हैं बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी सजना। इसी क्रम में देखते हैं बी, डी, ए, सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे कम समय उर्मिला, बढ़िया जी। क्या मालूम है, एक माँ ही ऐसे ही नजर उतारती है। आशीर्वाद देना चाहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठहर जाइए, ठहर जाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। 5.16 सेकंड में आपने उत्तर दिया है और पहुंच गई है हॉट सीट के ऊपर।
तो हॉट सीट पर आ गई हैं उर्मिला जी। देवी सन्नो ये अमरेली गुजरात से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उर्मिला जी। थैंक यू सर। तो उर्मिला जी आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। ओके, क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? साइंस पढ़ाती हूँ। जितनी महिलाएं आती हैं सब साइंस पढ़ा रही होती हैं, बड़ा गजब है ये तो। और सर एक बात कि नवरात्रि का मतलब त्योहार भी स्टार्ट हो रहा है और मैं गुजरात से हूँ, तो मतलब हम माता जी की आराधना करके स्टार्ट करें। हाँ, तो हाँ। एक बार मैं सबको बोलूँ, बोलो श्री अम्बे मात की। जय। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिला जी, और अम्बे माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। साथ में आपकी माता जी हैं और गजरा बहन इनका नाम है। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको गजरा बहन। नमस्ते बहुत सर। सुंदर नाम है आपका। उर्मिला जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे और भी बातें करेंगे चलते चलते। जी। फिलहाल आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाए। जी। ये रूल्स तो बताना आपको बेकार ही है क्योंकि आपने सब देखा हुआ है, हाँ। सुना भी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बजती रहे देविया। पहला प्रश्न आ रहा है उर्मिला जी। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द बोर्ड पर चौक से लिखे को मिटाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु को दर्शाता है? Which of these words is used for the object used to wipe writing in chalk from a board? A. Foster, B. Muster, C. Duster, D. Poster. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी डस्टर। डस्टर को बोल रहे हैं तल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। टीचर है, कई बार इसका इस्तेमाल किया होगा आपने। ये तो हमारा मुख्य हथियार ही है, चौक और डस्टर तो। हाँ हाँ, हथियार है, सही शब्द आपने कहा। हमारे स्कूल में वो है डस्टर लेकर के हम फेंकते थे। नहीं बोला, अभी वो काम करो ठीक से। 2-3 बार पढ़ा है हमको भी हथियार। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इमली की चटनी और चाट मसाला इनमें से किस व्यंजन में मुख्य सामग्री होती है? Generally, tamarind chutney and chaat masala are key ingredients in which of these dishes? A. भेलपुरी, B. जलेबी, C. रसगुल्ला या D. गुलाब जामुन? सर प्लीज ऑप्शन ए। A. भेलपुरी। हाँ। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ। पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी आ गया। हाँ सर। भेलपुरी पढ़ते ही। ओके। तीसरा प्रश्न आ रहा है देवी जी। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इस भक्ति गीत को पूरा करें। सांसों की डैश पे सिमरू मैं पी का नाम। जी। Fill in the missing word in this devotional song. सांसों की डैश पे सिमरू मैं पी का नाम। विकल्प डालता हूं आपके सामने और वो ये रहे। ए किताब, बी घड़ी, सी माला या डी कागज? किताब, घड़ी, माला, कागज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी माला। माला। माला पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। अब बिल्कुल सही जवाब निकला। नुसरत फतेह अली खान थे, उन्होंने हाँ। गाया था। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा गाया ओके। था। सर एक बात बोलूं, हाँ जी। केबीसी पर मेरा एक टीवी उधर है, क्योंकि बचपन में ना मतलब मैं और पापा हम सब केबीसी देखते थे साथ में। तो मतलब तब मैं छोटी थी, तो मतलब पता नहीं होता था। मुझे लगता था कि टीवी में आप आ रहे हो केबीसी, और मुझे लगता था हमारी टीवी के अंदर ही आप हो। तो फिर मतलब एक दिन मन हुआ कि आप लोग अंदर बैठे होंगे, कैसे हो, मतलब देखना था। तो घर पे कोई नहीं था, तो फिर पत्थर लिया और टीवी फोड़ दी। टीवी पे दिखे नहीं तो फोड़ दिया आपने। एक बात ऐसे ही बोल रहे भाई साहब, बाहर मत बोलिएगा। भारत पाकिस्तान का जब खेल होता है ना तो पाकिस्तान वाले तोड़ देते हैं अपना। ठीक तो सही बोल रहे हैं कि नहीं, है ना? आप ऐसा मत कीजिएगा। आपके सामने हम विराजमान हैं, जितना चाहें आप देख लीजिए। अभी भी मतलब आपको ही देख रही हूँ। देख रहे हैं ना? देखना चाहिए आपको। सामने उधर प्रश्न आएगा, जी क्योंकि सर। और कुछ हो ना हो, हम तो यही चाहेंगे कि टीवी मियाँ जो है
वो आपके घर के ऊपर आ जाए, हाँ सर। ताकि आप हमको देख सके अगली जी बार, सर, हाँ। है ना? हाँ। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। कई शैम्पू की बोतलों पर 2 in 1 का आमतौर पर क्या अर्थ होता है? On many shampoo bottles, what does 2 in 1 usually mean? A. Twice the quantity. B. 2 colors inside. C. Shampoo and conditioner. D. Double the price. A है दोगुनी मात्रा, B है अंदर 2 रंग, C है शैम्पू और कंडीशनर, या D है दोगुना मूल्य। शैम्पू सर, दुगनी मात्रा और शैम्पू और कंडीशनर दोनों तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। दोगुना मूल्य भी नहीं है। दुगनी मात्रा सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर हिंट। हिंट वाली लाइफलाइन, ओके। ये जो संकेत सूचक की लाइफलाइन है, इसको ये लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। It cleans and softens your hair in a single step. ये एक ही बार में आपके बालों को साफ और मुलायम बनाता है। सर प्लीज ऑप्शन सी, शैम्पू और कंडीशनर। सी, शैम्पू एंड कंडीशनर पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। ये सही जवाब निकला। आगे चलते हैं उर्मिला जी, अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव और 25,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। आवादे किस आईपीएल फ्रेंचाइज का टीम गीत है? आवादे इज द टीम एंथम ऑफ विच आईपीएल फ्रेंचाइज? ए. गुजरात टाइटन, बी. मुंबई इंडियंस, सी. लखनऊ सुपर जायंट, डी. पंजाब किंग्स। सर आवादे मतलब एक गुजराती वर्ड है, तो एक गुजरात टाइटंस मुझे लग रहा है, तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस। ये पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं और बिल्कुल सही उत्तर मिल गया आपको। वाह, पहला सवाल पार कर दिया आपने, 25,000 रुपया मिल गया। आज प्रश्न का सही उत्तर। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, आपके मन में क्या चल रहा था कि आपने कहा कि केबीसी में जाना है? बचपन में मतलब मैं और पापा और हम सब साथ में बैठकर मतलब देखते थे केबीसी, और पापा का मतलब वो था कि एक दिन बेटा तुम जाना, इस सीट पर बैठना। पर मतलब 13 साल हो गए कि 2013 में पापा की हार्ट अटैक से मतलब डेथ हो गई थी। आज वो तो नहीं है, पर आज उनका सपना मैंने पूरा कर दिया है। उनका आशीर्वाद बना रहे आपके साथ। मेरे पापा मतलब मेरे सुपर हीरो है, क्योंकि हमारे मतलब मेरे फैमिली में, हमारे कम्युनिटी में कोई 8th स्टैंडर्ड के आगे कोई पढ़ा नहीं है। मेरे पापा ने, हम 2 बहनें हैं, तो दोनों को पढ़ाने के लिए मतलब हम एक अमरेली में देवराजिया करके गांव है हमारा, वहाँ रहते थे, और एक किराने की शॉप थी। तो पापा ने वो शॉप बंद कर दी और हमारा घर छोड़ के हम नज़दीक के टाउन में शिफ्ट हुए, और हमारी दोनों बहनों का आगे एजुकेशन पापा ने कंटिन्यू करवाया। बहुत अच्छी बात। उनके इस कारण मैं आज यहाँ तक हूँ, और मतलब अच्छी मतलब जॉब कर रही हूँ, और काफ़ी लड़कियों को मैं शिक्षित कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं आपको सर, और आपकी कहानी जो है और भी आगे बढ़े, और जितने भी दर्शक आपकी कहानी सुन रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में आप उनके सामने आज बैठी हुई हैं। आगे चलते हैं खेल में। 6ठा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 50,000 रुपए। जी सर। 6ठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिटमस परीक्षण किसी पदार्थ के इनमें से कौन से गुण को बताने में सहायता करता है? A litmus test helps indicate which of these properties of a substance. A. Temperature, B. Acidity, C. Magnetic flux, या D. Resistance. हाँ सर, वो लिटमस पेपर है ना, वो मतलब हम एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। अम्लता, चुंबकीय प्रवाह या प्रतिरोध। जी सर, वो जो लिटमस है ना सर, वो लिटमस पेपर आता है, वो हम एसिड और बेस की मतलब टेस्ट करते हैं कि एसिड है या बेस। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, एसिडिटी। बी एसिडिटी। बी पे कह रही था लगाने के लिए।
बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। भाई ओके, आगे चलते हैं। मान देवी जी, 7वां प्रश्न आएगा और ये है 1,00,000 रुपए का। जी सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण को हराने के बाद अपनी वापसी की सूचना भरत को देने के लिए किन्हें भेजा था? According to the Valmiki Ramayana, whom did Lord Ram send to inform Bharat of his return after defeating Ravan? ऑप्शन देखिए। ए जटायु, बी विभीषण, सी लॉर्ड हनुमान या डी जाम्बवन। सर ऑप्शन ए जटायु तो नहीं हो सकते और जाम्बुवान भी नहीं है। भगवान हनुमान पर मेरा मतलब ध्यान जा रहा है। और प्लीज लॉक ऑप्शन सी, भगवान हनुमान। सी को कह रहे हैं भगवान हनुमान पे सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इस कार्य के लिए भगवान राम ने भगवान हनुमान को चुना। उन्हें भरत को देवी सीता के अपहरण के से लेकर के रावण वध तक की हर घटना के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा गया था। तो भगवान हनुमान जी गए वहां और भरत को सब कुछ व्याख्या उनकी हुई। 1,00,000 रुपए आप जीत गए हैं। 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ऐसा ही हम पूछ रहे हैं आपसे, कैसा लग रहा है आपको? सर मतलब अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तो 1,00,000 में जीत गई हूँ, पर आपको मतलब 2013 की बात करूँ ना, तो उस वक्त मतलब ऐसी कंडीशन थी मेरी कि 2013 में मतलब हार्ट अटैक से पापा की डेथ हो गई। जी। और मेरी शादी हो गई थी, तो उसमें भी मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और उसमें भी मेरा मतलब डाइवोर्स हो गया। ओ। तो ये सब मतलब दुख साथ में आ गए थे। मतलब ये दुख मनाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि पापा की डेथ हो गई। उसके बाद घर की बड़ी बेटी में थी, हम 2 बहनें हैं, तो सारी घर की जिम्मेदारियां मेरे पर थी। फिर मैं और मेरी बहन और मम्मी हम क्या करते थे, वो जो प्लास्टिक की बोरी आती है ना, बोरी बनानी हो रहती है, तो मतलब कॉलेज से मैं आती थी, दोनों बहनें साइकिल लेके जाते थे और वो सारा प्लास्टिक लेके आते थे और रात में मतलब वो सब मतलब कटिंग वटिंग करते थे। दूसरे दिन मैं कॉलेज चली जाती थी और मेरी बहन है ना, वो मतलब स्टिचिंग करती थी पूरे दिन, मम्मी और वो दोनों। और एक बोरी के हमें 2 रुपये मिलते थे। तो बस वैसे ही एक बोरी के केवल 2 रुपये? हाँ, 2 रुपये। तो मतलब एक दिन का मतलब 200 बोरी के आसपास हम लोग तीनों मिलके कर लेते थे। तो उन 6 महीनों तक मतलब ऐसे हमने गुजारा किया था, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था सर। अभी धीरे धीरे मतलब वो प्राइमरी स्कूल में जॉब मिल गई। फिर 1 साल के बाद मैंने बहन की शादी करवा दी। फिर अभी मैं और मम्मी है और बाद में मुझे सेकेंडरी स्कूल में जॉब मिल गई और बस अब अच्छा चल रहा है और यहाँ भी पहुँच गई सर। बहुत बहुत बधाई आपको। कष्ट उठाने के बाद जो है समा जो है अच्छा बन जाता है। जी सर। ऐसा माना जाता है और आपके लिए मैं ऐसा समझता हूँ, सारी जनता भी मानती है कि ऐसा ही होगा आपके साथ। देखिए बैठे बैठे आपने 1,00,000 रुपए जीत लिया है कि नहीं? जी सर। बहुत बहुत बताइए। अब आप जीत सकते हैं 2,00,000 रुपए, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 2,00,000 रुपए दे सकता है आपको। जी सर। यह है 8वां प्रश्न। रेडी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ पाइका विद्रोह इनमें से किस राज्य में हुआ था? The Paika rebellion against the British in the year 1817 took place in which of these states? ऑप्शन देखिए। ए उड़ीसा, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। सर ये पाइका विद्रोह मतलब हम जो 1870 में मतलब हम जो वो विप्लव क्रांति मानते हैं ना, इससे पहले पाइका विद्रोह हुआ था और ये ओडिशा में हुआ था सर।
तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ओडिशा। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिला जी, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है आपने। कठिन प्रश्न था और उसका आपने एकदम सही उत्तर दिया। पाइका ऐसे लोग थे हाँ जो शांति के दौरान खेती करते थे, जी। हैं, और युद्ध के दौरान राजा के लिए लड़ते थे। हाँ ये अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले संघर्षों में से एक एक है। थे। हाँ एक करते थे। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिला जी। आगे चलते हैं, खेल में नवा प्रश्न आ रहा है। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। जी सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2025 में किस भारतीय शहर ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले योग सत्र का आयोजन किया था? इन जून 2025, which Indian city hosted a Guinness World Record-setting yoga session with over 3 lakh participants? ऑप्शन देखिए। ए सूरत, बी विशाखापट्टनम, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। सूरत, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई। हाँ इन सर, चारों शहरों में कोई एक था। हाँ हाँ वो जो मतलब जून में जो 21 जून को योग दिन मनाते हैं, तब मतलब ये आयोजन हुआ था। पर मतलब भारत का मतलब जो आयोजन हमारा जो मतलब था कि नरेंद्र मोदी जी ने पार्ट लिया था, वो विशाखापट्टनम में था। तो मेरा ध्यान उस पर जा रहा है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। सोच लिया? जी सर। अंतिम निर्णय बी कह रही हैं, विशाखापट्टनम। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड उर्मिला जी, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, इतना सारा ज्ञान का भंडार आपके इधर भरा हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को हाँ विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे हाँ आयोजित योग सत्र में लोगों ने भाग लिया हाँ। और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। कैसे आपको ये सब उत्तर मालूम है? हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर क्या है ना कि मैं टीचर हूँ, तो पूरा दिन मतलब स्कूल में बच्चों को चुप रहो, बैठ जाओ, शांत रहो, मतलब ये सब बोलती रहती। मतलब मम्मी और सिस्टर भी ज्यादा मतलब वो आवाज कर रहे हो ना, चुप हो जाओ ना। मतलब बहन बोलती है, बहन ये घर है, तेरी स्कूल नहीं है। हाँ, मतलब एक हैबिट हो गई है सर। तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप तो मतलब केबीसी मतलब पूरा दिन मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब तो सर मतलब ए लाइफलाइन, देवी जी, तो आप घर जाते होंगे बराबर? घर जाके मतलब कभी जी जया जी को बोला है, देवी जी ये लाइए, ये दीजिए, या मतलब कुछ खाने के लिए भी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मतलब ऐसा हुआ है सर? हाँ, ये होता है कई बार। हाँ आप बोल सकते हैं कि चुप रहो, ये करो, वो करो, हाँ। और हम ऐसा बोल देंगे वहां पर तो अगले दिन आप हमको यहाँ पाएंगे नहीं। ऐसी हालत हो जाएगी हमारी। आप जब सोचिए जरा क्या कह रहे हैं आप। ओके, 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। उर्मिला जी, क्या बात है, इतनी सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं। आपकी जितनी मनोकामनाएं वो सब की सब पूरी हो जाए। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? Who conducts the election to the office of the Vice President of India? ऑप्शन देखिए। ए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। ए राज्यसभा सचिवालय,
बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत निर्वाचन आयोग या डी राष्ट्रपति सचिवालय? सर इसमें मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ मैं ए और सी में, मतलब श्योर नहीं हूँ और रिस्क भी नहीं लेना चाहती, तो सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। ओके, कौन सी? हमारी जनता जनार्दन। जनता, ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा प्रतिशत इसको दिया है, 71%। सर तो मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी। जनता के प्लीज साथ? ऑप्शन सी लॉक। सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं और जनता भी ज्यादातर यही करे। ताल लगा जाए। जीत गए, बिल्कुल, क्या बात है। हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 324 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को 5 लाख रुपया आपने जीत लिया है। देवी जी, चेक आ रहा है इनके नाम। थैंक यू सर। और हमें बड़ा गर्व हो रहा है आपको ये चेक लिख करके, सही मानो में। $5 लाख रुपए। ओके, उन्मा जी, आपकी माताश्री आई हुई हैं। आज उनके लिए बड़े गर्व की बात होगी माता जी की आज आपकी बेटी जो है हाँ। वो यहाँ पर बैठी है। નમસ્તે સર नमस्ते। સર આ અમારી દીકરી નહીં મારો દીકરો છે मैं समझ गया, समझ गया। हाँ। ये हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा है। वाह, क्या बात है। बेटा और बेटी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर पाएगा कभी भी। वही वही बोलती है। इतना ज्ञान नहीं है। 5 लाख रुपया हो गया है निश्चित कि आज आप यहाँ से 5 लाख लेके जाएंगे और हो सकता है कि और भी आप जीत पाएं, जी सर। क्योंकि अब आएगा सुपर संदूक। जी हैं? सर। तो सुपर संदूक का जो आकार है वो छप गया आपके। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ेंगे, ओके। आइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए उर्मिला जी। उर्मिला जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर काला और सफेद नहीं होता है? जायंट पैंडा, जीब्रा, डैल्मेशियन कुत्ता, मोर? ऑप्शन डी। करेक्ट, नेक्स्ट। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे? कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट, नेक्स्ट। नंदा देवी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सिक्किम, पंजाब? ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, नेक्स्ट। इनमें से क्या एक सिट्रस फल है? केला? ऑप्शन बी। बी, हाँ। बिल्कुल सही, नेक्स्ट। धड़क 2 फिल्म में विधि भारद्वाज ऑप्शन का बी। हैं? ऑप्शन बी। नहीं, गलत। मेघावती सुकर्ण पुत्री किस देश की राष्ट्रपति थी? भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल? ऑप्शन बी। नहीं, गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस शहर में आपको खूनी दरवाजा मिलेगा? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली? पास। पास, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अर्धचंद्रकार है? ढोलक, सारंगी, तुतरी? ऑप्शन ए ढोलक। नहीं, गलत। नेक्स्ट। सोल कढ़ी पेय मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? मलाबार, कोंकण, सौराष्ट्र, कोरोमंडल? सोल कढ़ी। सोन कढ़ी ऑप्शन डी। गलत हो गया। सबरीमाला मंदिर के मुख्य भगवान कौन है? भगवान अग्नि। समय समाप्त हो गया। देवी जी, दुर्भाग्यवश आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 40,000 रुपया आपने जीत लिया। तो जहां जहां गलत हो गई थी बता दें आपको। धड़क 2 फिल्म में विधि भारद्वाज का पात्र किसने किया था? तृप्ति डिमरी ने किया था। एक और जगह आप गलत हो गई थी। मेघावती सुकर्ण पुत्री किस देश की राष्ट्रपति थी? आपने कहा म्यांमार, इंडोनेशिया। एक और, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अर्धचंद्रकार है? ढोलक नहीं, आधा चंद्रमा की तरह वो तुतरी होती है। या तुतारी बोलते हैं या तुतरी भी बोलते हैं। शरण नहीं बोलते हमारे। हाँ, एक और जगह
सोल कढ़ी पेय मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कोंकण से। हाँ। एक और जगह पास बोल दिया था, इसमें इनमें से किस शहर में आपको खूनी दरवाजा में, दिल्ली में मिले? हाँ। तो देवी जी आपने 40,000 रुपया जीता हुआ है। अब आएगा आपके सामने उर्मिला जी 11वां प्रश्न, 7.5 लाख उसका मूल्य। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके बारे में कहा जाता है कि वो इथियोपिया के केफा क्षेत्र से आया? Which of these is said to have come from the Kefa या Kefa region in Ethiopia? A. Potato. B. Tea. C. Corn. D. Coffee. आलू, चाय, मकई या कॉफी? टोफिया। सर कॉफी और आलू की तरफ मेरा मतलब ध्यान जा रहा है। मकई भी हो सकती है क्या? कौन भी? होने को तो चारों हो सकते हैं देवी जी, लेकिन सही एक ही हो सकता है। हाँ वो तो है सर, सही तो एक ही है सर। केफा क्षेत्र है तो ये 0 रिस्क वाला है ना क्वेश्चन? गलत हो गया क्योंकि तो अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। तो सर एक लाइफलाइन भी है आपके पास। जी सर। केफा क्षेत्र से है तो मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, कॉफी हो सकता है सर। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, कॉफी। कॉफी लगा दे ताला? सोच लिया आपने? जी सर। 0 रिस्क आपने कहा था। चलिए कंप्यूटर महाशय डी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। जीरो रिस्क तो था देवी जी, लेकिन खेल खत्म हो जाता। हाथ हटा लीजिए, खेल खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है उर्मिला जी। यद्यपि इसकी जो उत्पत्ति है ये अफ्रीका में हुई, परंतु आज दक्षिण अमेरिका में ब्राजील हाँ कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जी। ऑलराइट उर्मिला जी, ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, और यहाँ से धनराशि जीतकर आप उसका क्या करना चाहेंगे? क्या है सर कि मतलब वैसे तो मेरी बकेट लिस्ट मतलब बहुत बड़ी है। अच्छा। पर एक वो है कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो थे। तो अभी ना हमारे अमरेली के पास मेरा जो गांव है उसमें मतलब मेरे पास पापा की आखिरी निशानी है, वो हमारा घर है, पर वो मिट्टी का था। तो अभी मतलब वो बिखर गया है, रहने लायक नहीं रहा है। और सर एक बात बता दूं कि पापा की डेथ हुई ना, उसके मतलब ये 13 सालों तक मतलब हमने अभी तक वहां जाके लॉक नहीं खोला है। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो पापा ने लास्ट टाइम लॉक मारा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं कैपेबल हो जाऊं या केबीसी पर आ जाऊं तब वो मिट्टी का घर है उसको मतलब नया बना दूं, और आखिरी पापा की निशानी है वो मैं संभाल कर रखना चाहती हूं। हम आपके इरादों की सराहना करते हैं देवी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये पैसे आज आप जीत के जाएंगे एकदम बहुत ही उसका उपयोग सही तरीके से होगा। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिला जी। थैंक यू सर। अब आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर, और मूल्य इसका 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जेम्स वेब स्पेस दूरबीन के प्रमुख दर्पण के 18 भाग किस हल्के तत्व से बने हैं? The 18 segments of the primary mirror of the James Webb Space Telescope are made from which lightweight element? ऑप्शन देखिए। A बेरिलियम, B लिथियम, C सिलिकॉन, D टाइटेनियम।
सर जो हल्के तत्व रहते हैं हमारे वो आर्गोन, नियोन और वो होते थे बेरिलियम तो नहीं, सिलिकॉन भी नहीं है, लिथियम और टाइटेनियम पर मेरा ध्यान जा रहा है। सोच लीजिए, आपने जहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, कहीं आपने इसके बारे में सुना या पढ़ा हो? केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं ना? हाँ सर। जो हल्के तत्व मतलब बोलते हैं वो नियोन, आर्गोन और लिथियम होते हैं। तो सर लाइफलाइन लाइफलाइन 50-50 आखिरी 50-50 लाइफलाइन बची हुई है, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 4 में से 2 गलत उत्तर हैं या विकल्प हैं, उनको मिटा दिया जाए। अरे बाप रे, जहां जा रही थी दोनों मिट गए। बचा है बेरिलियम और सिलिकॉन। यहाँ गलत हो गई, आप नीचे गिर जाइएगा 5 लाख पे। सही हो गई तो आपको 12.5 मिलेगा। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो आप क्विट भी कर सकती हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। सर मतलब ये जो 7.5 लाख रुपए में जीती हुई मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है और मैं रिस्क लेके ये भी खोना नहीं चाहती, तो फिर क्विट सर। क्विट करेंगी? जी सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका। जी सर। कमेटी महाशय आगे नहीं खेलना चाहती उर्मिला जी, क्विट करेंगे? हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाए इनके लिए। 7.5 लाख रुपए आपने जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिला जी। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और कंफर्म कर दिया, पहुँच गया 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। इन दोनों में से किसी एक को हमको इसका उत्तर देना होगा। बताइए, ऐसे ही गेस कर लीजिए कुछ भी। सर ऑप्शन सी सिलिकॉन। ऑप्शन सी सिलिकॉन को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत है। सही उत्तर है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और वो हल्का होते हुए भी बहुत ही मजबूत होता है और तापमान की बड़ी रेंज तक अपना आकार जो है वो बनाए रखता है। यहाँ से जाएगा। बहुत तालियां बज जाएगी। Big hand for everybody. उर्मिला जी आए, देखिए कैसी परिस्थितियों में, देखिए भारत के जितने भी लोग हैं कैसी कैसी परिस्थितियों से निकल के आ करके यहाँ पर ढेर सारी धनराशि जीत जाते। ये है इस खेल का महत्व। ऑलराइट, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन खाद्य पदार्थों को आमतौर पर उनसे संबंधित व्यंजनों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: नूडल्स, पिज्जा, टैको, पाव भाजी। मैच दीज फूड आइटम्स टू द cuisines typically associated with them in this order: नूडल्स, पिज्जा, टैको, पाव भाजी। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए इटालियन, बी मैक्सिकन, सी भारतीय यानी इंडियन, डी चीनी चाइनीज। इटालियन, मैक्सिकन, भारतीय, इंडियन या चीनी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चीनी चाइनीज नूडल्स होते हैं, फिर आता है ए इटालियन पिज्जा, फिर आता है मैक्सिकन टैको और फिर आता है भारतीय इंडियन पाव भाजी। ये है सही क्रम, डी ए बी सी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा। आरती शर्मा जी। राम आरती जी, आइए विराजिए यहाँ पे। पतिदेव, बधाई हो आपको और पत्नी जी को। आइए बैठिए यहाँ। वहीं खड़े रहिएगा क्या? मुझे बैठना है। आइए बैठ जाइए। एक ये हाथ यहाँ रखिए।
जोर लगाइए। जी वाह, थैंक यू। ठीक है, यस ताली बज जाए आरती जी के लिए। कई बार यकीन नहीं होता है लोगों को कि वो जीत गए हैं, लेकिन 3.94 सेकंड में आपने उत्तर दिया है आरती जी। ओके, तो हॉट सीट पर आ गए हैं आरती शर्मा जी। ये अमृतसर पंजाब से हैं और जैसा कि हर रिएक्शन होता है महिलाओं के प्रति, वैसा ही इनके भी चेहरे पर आया। न जाने क्यों ये महिलाओं में आदत होती, जब कुछ होता और जब कभी हंसना होगा तो सबसे पहले जो सबसे खूबसूरत चीज है उधर हाथ लगा देते हैं। क्यों करते हैं हमारी समझ में नहीं नहीं, आया। सर, इसका आप भी एक काफी reason- देर तक ऐसा ही बैठे रहे। इसका एक रीजन था सर। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि आप मेरा नाम लीजिए, आप मेरा नाम लीजिए, कि आरती शर्मा ने सबसे पहले बोला। तो सर जब आपने बोला ना मेरा नाम, बस मैंने कानों पे ही हाथ रख लिया, ये रह जाए अंदर मेरे, बस ये यही रह जाए। कंपेनियन के रूप में उनके पति देव आए हुए हैं जिनका नाम साहिल है। मान्यवर, जो बातें हो रही हैं आपकी पत्नी और हमारे बीच में, आपको बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ऐसे ही हमारा दिल रखने के लिए बोलती चली जा रही है। दरअसल इनके कानों में सिवाय साहिल की और कुछ है नहीं। आरती जी, क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं बाय प्रोफेशन एक इकोनॉमिक्स की ट्यूटर हूँ। पेट भर गया है सुनते सुनते। जितने भी आ जाए हैं सब के सब शिक्षक है। सर और बट पढ़ा- मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉट लिमिटेड टू एनी वन सिटी, स्टेट और कंट्री। मैं बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाती हूँ। मैं अपने घर से सबको पढ़ाती हूँ, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हूँ बेसिकली। ओह, जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम लोग तो अपने शिक्षकों से बहुत डरते थे जब छोटे थे। जी, मतलब ये जो बच्चे हैं बहुत फ्रैंक हैं, उनके लिए तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप लाइक हाय आरती, दे विल नॉट इवन कॉल यू मैम, आरती। सो आरती यू आर अ गुड ट्यूटर, आरती यू आर अ गुड ट्यूटर। और मुझे रिव्यू लिख के मिला एक बार, आरती यू आर अ गोटेड ट्यूटर। सर अब मैं गोटेड ट्यूटर से बहुत परेशान। सर मैं तो मतलब हैरान हो गई थी कि मुझे गोटेड लिख दिया। मैं तो बकरी जैसी आवाज तो नहीं है मेरी, पर मुझे गोटेड क्यों लिख दिया? मैंने अपने बेटे से पूछा, नेट पे सर्च किया, उसने कहा मम्मा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आपको हाँ। अच्छा बोल के गए हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वाह, बहुत बहुत बधाई आप। ऑलराइट आरती जी, फिलहाल आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाए। जो खेल की जो रूल्स हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी है, तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवें सर ताली बज जाए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे घरों में इनमें से किस उपकरण को सामान्यतः एक रिमोट से चलाया जाता है? Which of these appliances is most commonly operated using a remote control in our homes? A. Television, B. Washing machine, C. Fridge या D. Pressure cooker? Television, washing machine, fridge, pressure cooker? सर इसका आंसर है ए, टेलीविजन, जिसे हम रिमोट से Okay. A कंट्रोल पे कह रही है ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। रिमोट जो है उससे टेलीविजन चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। बन्ना बन्नी गीत आमतौर पर इनमें से किस अवसर पर गाए जाते हैं? बन्ना बन्नी गीत are typically sung on which of these occasions? A. नेमिंग सेरेमनी, B. वेडिंग, C. बर्थ या D. बर्थडे? नामकरण के समय, शादी के समय, जन्म के समय या जन्मदिन के समय? सर बन्ना और बन्नी जो शादी वाला लड़का और शादी वाली लड़की होती है उनको बोलते हैं, तो इसका आंसर बी, वेडिंग होगा। बन्ना और बन्नी गीत वेडिंग पे गाया जाता है। बी पर ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बन्ना और बन्नी, शादी का माहौल। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 10,000 जीत गए। आगे चलते हैं। देवी जी, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। मूल्य इसका 15,000 रुपए और वो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या जॉन एब्राहम अभिनीत एक फिल्म का नाम है?
Which of these is the name of a film starring John Abraham? A. The Storyteller, B. The General, C. The Diplomat, या D. The Mehta Boys? सर ये अभी हाल ही में इसी साल पिक्चर रिलीज हुई है जॉन अब्राहम जी की, और इसका आंसर है सी, द डिप्लोमैट, जिनमें उन्होंने एक डिप्लोमैट का किरदार निभाया है। और जेपी सिंह जो इंडिया के डिप्लोमैट थे इस्लामाबाद में, तो वो उन्होंने एक पाकिस्तान से एक लड़की को रेस्क्यू करके लाए थे, उज़मा अहमद को। तो इसका आंसर सी, द डिप्लोमैट होगा। पूरी राम कथा बता दी है, और जितने जाने वाले थे ना सिनेमा देखने के लिए वो वापस आ जाएं, कहेंगे हमको तो कहानी मालूम है। सी, डिप्लोमैट था, लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा आपके सामने। चंडीगढ़ की सुखना झील किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? चंडीगढ़ सुखना लेक इज लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए शिवालिक, बी विंध्या, सी नीलगिरी, या डी गारो? सर जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। शिवालिक्स सबसे नीचे के फुट हिल्स बोला जाता है, तो चंडीगढ़ शिवालिक्स में लोकेटेड है, तो इसका आंसर ए शिवालिक होगा। ए शिवालिक पे कहा रही है, ताला लगा दो। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 20,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं ये बहुत गुणी ज्ञानी, और ये भी एक तरह से बहुत बड़े शिक्षक हैं, और वो कह रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी आपको उपलब्धियां मिली हैं, तो उनके बारे में हमें आप कुछ बताइएगा। जी सर, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ग्रेड LKG से लेकर ग्रेड 12 तक। और सर वहाँ पे O ग्रेड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। ओ ग्रेड? O ग्रेड, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो मैं LKG से लेके ग्रेड 12 तक O ग्रेड ही लेती रही। क्या बात है। फिर उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया, BCom किया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना से, और वहाँ पे मैं पूरी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में BCom में फर्स्ट आई। और उसी दौरान मेरी एल्डर सिस्टर जो है भारती शर्मा, उसने साइकोलॉजी में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल ले लिया। तो मुझे लगा कि अब ये तो मुझे भी चाहिए, अगर भारती ने लिया तो आरती भी लेगी, आपको भी चाहिए, तो मुझे भी चाहिए। तो फिर सर मैंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर सर वहाँ पे मैंने मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया, जो कि मुझे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी ने वो गोल्ड मेडल दिया था मुझे। जी। ये जो पिक्चर है ये मेरे कॉलेज में मुझे रोल ऑफ ऑनर और कॉलेज कलर ऊपर सब क्या है? वो सब मेरी ट्रॉफीज है सर, ये सब मेरी ट्रॉफीज, मेडल्स, और ये मेरा सर्टिफिकेट है गोल्ड मेडल का, तो ये सब है सर। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने UGC और JRF का एग्जाम भी दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो सर मैंने वो दिया, और फिर मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट भी क्लियर कर लिया और JRF भी क्लियर कर लिया। क्या बात है देवी जी। सर 28 इतना कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, आया था ये यहाँ बैठने की आपको जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा मंच है सर, ये तो बहुत बड़ा, ये नहीं, लेकिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत आपने अपने ज्ञान को आपने बढ़ावा दिया है, और बार बार हम बोलते रहते हैं कि उदाहरण बन जाते हैं आप लोग हमारे देखने वाली जनता के मनों में। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। सर मैं यहाँ पे रुकी नहीं हैं? मैं यहाँ पे भी नहीं रुकी, अभी तक आप रुकी नहीं है। अब इसके बाद और क्या कीजिएगा? सर मैंने आई एम द ऑथर ऑफ 8 बुक्स, की बुक्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में चलती हैं, जिसमें कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस इकोनॉमिक्स उन पे लिखी हैं, और वो बुक्स बस छोटी सी।
अच्छा, ऐसा है देवी जी, जो जो यहाँ आकर के बैठते हैं ना, उनके सामने प्रश्न रखे जाते हैं और उनको उत्तर देना पड़ता है। उनको ये नहीं कहा जाता कि जो आपके सामने बैठा है उसको एकदम नीचे गिरा देना, इतने आपने उपलब्धि पाई। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना कैसे आपने प्राप्त कर लिया। नहीं नहीं सर, बस ये ये एक अद्भुत है। भाई साहब, आप भी टॉपर रहे हैं या पत्नी जी आगे निकल गई हैं? सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर। तो जब इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, मैंने इनको मिला, तो मैंने इनको एक ही क्वेश्चन पूछा, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम नॉट, आई एम ऑर्डिनरी गाय। तो मतलब शी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वाइफ लाइक आरती। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। इसी तरह आप आगे भी बढ़ते जाइए। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आ गया है आपके सामने आरती जी, और वो ये रहा आपके सामने। लोकप्रिय व्यंजन मलाई कोफ्ता में तले हुए कोफ्ते आमतौर पर किन दो सामग्रियों से बनाए जाते हैं? In the popular dish malai kofta, the fried kofta are usually made from which two ingredients? A. Chickpea tofu. B. Mushroom spinach. C. Cauliflower peas या D. Potato paneer. छोले tofu, मशरूम पालक, फूल गोभी मटर या आलू पनीर। सर इसका आंसर होगा डी, पोटैटो एंड पनीर। पोटैटो एंड पनीर डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। आरती जी बिल्कुल सही जवाब। पहला पड़ाव पार हो गया आपका देवी जी, बहुत बधाई हो देवी सजो, इन्होंने पहला पड़ाव बिना लाइफलाइन के पार कर लिया है। अब आ गया है छठा प्रश्न। आरती जी, आपके स्कूल के जीवन में तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। छठा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी कंपनी की आंतरिक शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? What is the analysis used for identifying a company's internal strengths, weaknesses, opportunities and threats? Okay? ऑप्शन देखिए। A. PEST, P-E-S-T. B. SWOT, S-W-O-T. C. SOAR, S-O-A-R. D. NOISE, N-O-I-S-E. सर ये बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक है, और अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ्स का S, वीकनेस का W, अपॉर्चुनिटीज का O और थ्रेट्स का T मेक्स इट SWOT। तो इसका आंसर है B, SWOT एनालिसिस। एनालिसिस नहीं है, लगा दें। B, SWOT। बी पे कहने ताल लगाने के लिए। अरे क्या बात है आपकी, बिल्कुल सही जवाब दिया। राइट आरती जी, आगे चलेंगे सातवें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 1 लाख रुपए। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जॉन ग्रीन की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग पुस्तक का नाम पूरा करें। द फॉल्ट इन आवर डैश। Complete the title of this internationally best-selling book by John Green, The Fault in Our Dash. Dash को भरना है आपको। ऑप्शन देखिए। A. Fate. B. Destiny. C. Stars. D. Future. सर जॉन ग्रीन ने ये बुक लिखी थी, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। सर ये एक बहुत ही प्रचलित डायलॉग भी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और सर इसका आंसर है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ऑप्शन सी, स्टार्स। सी, स्टार्स पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। और जो आप भूमिका बोल रही थी वो भी सही है। शेक्सपियर का प्ले था जूलियस सीजर। कैसियस ने ब्रूटस को। बिल्कुल। डियर ब्रूटस, The fault is not in our stars but in ourselves. ये शेक्सपियर की लाइन थी उसमें। वाह, ओके। अब आ गया है आठवां प्रश्न। आरती जी तैयार हो जाइए। आठवां प्रश्न 2 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रॉक
GROK नामक एक इंटीग्रेटेड AI चैटबॉट है। Grok is an AI chatbot integrated with which social media platform? और ये रहे ऑप्शंस: A Facebook, B Snapchat, C Instagram या D X। सर ग्रॉक एक एआई चैटबॉट है जो इलॉन मस्क की कंपनी एक्स, जो पहले ट्विटर कहलाती थी, उसका ये एक चैटबॉट है। सर ये बहुत गलतियां भी कर देता है कई बार, बट अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। तो इसका आंसर है डी एक्स। ग्रॉक इज एन एआई चैटबॉट ऑफ एक्स। डी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी सही निकला आपका। इतना ज्ञान है आपके पास आरती जी, हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं आपसे। थैंक यू सर। और इतना बढ़िया उदाहरण आप बन गई हमारे दर्शकों के लिए और यहाँ की जनता के लिए। जब जब आपने सही उत्तर दिया है, कठिन से कठिन उत्तर, तब तक हमारी जनता ने यहाँ जोर से ताली बजाई है और चिल्लाया भी है। बहुत बहुत बधाई। नाती जी, आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा, हुटर बच गया। देखिए देवेंद्र संजो, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है ये। साइन लैंग्वेजेस कई दिन है। कोई भी हमारे भाई बहन जो बोलने या सुनने में असमर्थ हैं, वो अपने आप को अलग या असामान्य बिल्कुल ना समझें और ना हम उन्हें अलग समझेंगे। मैं साइन लैंग्वेज का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है। इसलिए जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।